कॉलर हैं पंजाब से संदीप जी, स्वागत है आपका। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी अस्सलाम। आदाब। मैडम मेरी बात करवाना। बात हो रही है भाई, बताइए। सर मेरे को ना अभी 10-12 साल हो गए। मैं ना स्मोकिंग करता था, गांजा वगैरह बहुत पीता था। हाँ। तो एकदम मेरे में कमजोरी सी आ गई, मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मेरे ना सिर में दर्द सी बहुत रहती है, नसों में खिंचाव सा रहता है। आपकी उम्र कितनी है? एज मेरी 27 है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 27 तो बोल रहा हूँ मैंने। ठीक है। देखिए ऐसे बैठे हैं रोज़ाना, और ये जब भी आपको तलब लगे ऐसे करने लगे। दिन में 5-6 बार तो तलब लगती ही होगी। 1-1 मिनट ऐसे के करते रहें, और ऐसे 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 ये भी करते रहें दिन में जितना भी कर सके। और एक आता है गौन चिलगोज़ा। गौन चिलगोज़ा ये काफ़ी तेज़ होता है, तो आप याद रखें कि सिर्फ आधा ग्राम रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ लें, सिर्फ आधा ग्राम। ये बहुत तेज़ होता है, और कमज़ोरी के लिए ये एक रॉ मटेरियल है, गोंद है। चिलगोज़ा जो ड्राई फ्रूट होता है उसका गोंद है। कमज़ोरी के लिए, और किसी को वाइट डिस्चार्ज हो, सफ़ेद पानी की शिकायत हो, धातु रोग हो, या बचपन में कुछ गलतियां कर दी हों जिसकी वजह से इस शादी में से डर रहे हों, और किसी को स्वप्न दोष की शिकायत हो, ये मर्दों के लिए ख़ास है। औरतें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन याद रहे बहुत तेज़ है, आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते, और खाने के बाद लें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बोल रहा हूँ, बोलिए। जी सर, आपका प्रश्न क्या है? ये हमारी मम्मी के घुटने में दर्द रहता है। अगर ये बालिग हैं तो इनको आप गोंद स्याह दें, असली लेकर आधा ग्राम। गोंद स्याह को हम काला गोंद भी कहते हैं। जो मुश्किल बहुत ये हो गई है कि नकली बहुत मिल रहा है। असली गोंद आप देखें गोंद स्याह कैसा होता है। मेरे फेसबुक या यूट्यूब पेज पर हकीम सुलेमान ख़ान के नाम से आप चेक करें गोंद स्याह कैसा होता है। मेरी साइट पर आप असली का पहचान कर लें, फिर वो आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खिलाया करें, और 2-3 महीने खिलाने से उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। नोएडा से हैं ज्ञान प्रभा जी, स्वागत है आपका। ये मुझे हकीम साहब से बात करनी है। मैम बात कीजिए। जी मैम, बात हो रही है, बताइए क्या। जी नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद जी मेरी एज है 64। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि जो आप बोलते हैं कि लहसुन अदरक खूब सारा डाला करो, तो अगर हम तड़के में डालते हैं तो कोलेस्ट्रॉल होता है घी खाने से, और अगर हम सूखा डालते हैं तो गर्मी करता है, पेट में जलन होती है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। नहीं, अच्छा, ये आप कह रही हैं या आपने इस्तेमाल करके देखा है? इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। सिर्फ मेरी टुंडी फूल जाती है और जलन होती है पेट में। अच्छा, और दूसरा है मेरा कि गर्म पानी पीने से, सर्दियों में मैंने गर्म पानी पिया था तो मेरे लीवर में खराबी आ गई थी। और तीसरा सवाल मेरा यह है कि मेरे हस्बैंड के जो शंट डला हुआ है उनके बहुत खुजली है, तो उसमें जो है ये आप बताते हैं सोडा, जैतून के नमक में जो सोडा डाल के पीने से, तो वो शंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या कुछ मतलब पाइप जो डला हुआ है? ठीक है। हाँ देखिए, अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसको खाने से उसके कोई प्रॉब्लम आता है, तो याद रखें कि धनिया भी बराबर का डाल लें, चाहे हरा धनिया हो चाहे सूखा हुआ धनिया का पाउडर हो, तो फिर ये परेशानियां नहीं आती। लेकिन
आप ये करके देखें, आपको वो परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मेरा अनुभव है। दूसरा सवाल है कि इन्होंने ठंड में गर्म पानी का इस्तेमाल काफ़ी किया था, लेकिन इन्हें लिवर में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है जो विदेशों में है। वहाँ के लोग गर्म पानी पीते हैं, ठंडे पानी का तो उनके पास ख्याल भी नहीं होता। मेरा एक अजीज़ जापान गया, उसने ठंडा पानी मांगा तो वो लोग जानते ही नहीं ठंडा पानी। जब पूरे उसे समझाया वेटर को, तो उसने गर्म पानी में ही 2 वो बर्फ़ के टुकड़े डाल के दे दिए। तो ये पूरी इसकी तशख़ीस हुई है, इस पर रिसर्च हुई है, उसके बाद ऐसा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कोई दावा नहीं करता। आप चाहें तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, ये नहीं कि बहुत तेज़ पानी पिए। गुनगुना पानी तो आदमी पी सकता है। दरअसल यही पानी जब हमारे पेट में जाता है तो हमारे जिस्म को गर्म करना पड़ता है, और गर्म ही चला जाए तो जिस्म की वो मेहनत कम हो जाती है। और जितना पानी पिए, 2.5 से 3 लीटर पानी आदमी को पीना चाहिए, तो ये लीवर को अच्छा रखता है। लेकिन इत्तेफाक हो सकता है कि आपको इसके बारे में कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। और क्या सवाल है? तीसरा सवाल इनके हस्बैंड के लिए था। उन्हें स्टंट डले हुए हैं, खुजली की शिकायत है, जैतून का नमक और सोडा डाल के जो आप पानी पीने की बात कहते हैं, तो क्या वो पी सकते हैं? हाँ देखिए, जितना मैं बताता हूँ आपको, तो वो एक रिसर्च के बाद बताता हूँ, एक मेरा तजर्बा अनुभव है उसके बाद बताता हूँ। जो जब ये हज़ारों लाखों लोगों पर मैं आज़मा लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। और मैंने नहीं सुना आज तक कि आपके तीनों सवाल जिस तरह के हैं, मैंने आज तक किसी से नहीं सुने। बल्कि आप अगर लाइव तो आज बात हो ही रही है, आप सुनते होंगे मेरे व्यूवर्स का, तो वो सबको फ़ायदा भगवान देता है। मैं तो मशवरा देता हूँ और अपने तजर्बे शेयर करता हूँ। आप दे सकते हैं अपने हस्बैंड को, जितनी मिकदार मैंने बताई उतना। कॉलर हैं यूपी से प्रतिमा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद। प्रतिमा जी बताइए, क्या सेवा है? सर हमें पूछना था कि आप गरीबों के लिए जो अलसी खिलाते हैं सर, तो अलसी क्या सर, अलसी है जो अलसी की तासीर ठंडी होती है, अगर ठंडी होती है तो हमारा शरीर है जो कुछ भी खाते हैं तो ठंडा तो छींक आने लगती है, तो क्या हम अलसी में क्या मिलाकर खाएं जो हमें फायदा हो? जी अच्छा देखिए, अलसी ठंडी नहीं होती, अलसी का मिजाज गर्म होता है, और वो इतना गर्म भी नहीं होता कि आपको नुकसान दे दे। और अलसी, अखरोट और फिश में एक ही सी तासीर होती है। जो रईस लोग हैं वो अखरोट खा सकते, और भी गोश्तखोर लोग हैं जो मांसाहारी हैं तो वो मछली खाएं खूब, लेकिन वो इतनी महंगी कौन ले। तो भगवान ने गरीबों के लिए अलसी बनाई है, फ़ायदा वही करती है, और स्वाद भी अच्छा होता है। हल्का सा भून के 1-1 चम्मच 2 टाइम खा सकते हैं। जी। अगले कॉलर हैं अंबाला से तारावती जी, स्वागत है आपका। हेलो। 3-4 सवाल हैं। हाँ जी मैम, पूछिए। हाँ जी, एक तो जैसे कि हमें शुगर है, बीपी है, कभी बढ़ जाता कभी कम, नसों में दर्द है, और जैसे इम्यूनिटी की कमी और खून की कमी पड़ जाती है। देखिए, खून और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद बनाएं। और देखिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 100-100 ग्राम खरीदें, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं, और इसको खूब बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह खाएं, और ये जब खाएं आप, तो एक चीज़ आती है नमक जैतून, नमक जैतून अपने पास रखें, और जब ये खाएं तो इसमें 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर सुबह खाली पेट खाया करें गर्म पानी के साथ। तो इससे आपकी दोनों समस्याओं का समाधान मुमकिन है।